हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्रू मैट्रिक्स मेथड। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के व्यू से। तो आज हम इस टॉपिक को जो है इनकोड करेंगे कि इस टॉपिक का जो एक्सप्रेशन है वो किस हिसाब से होना है और एग्ज़ाम में हम उसको किस हिसाब से लिख के आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। ठीक है, तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ सिस्टम दैट व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स एफ प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स। बोल रहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर एक मतलब जब एक सिस्टम में होता है तो ये जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो एक इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एफ जो प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ। तो इसको लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज आवर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये माइनस है, ये ही रिस्टोरिंग फोर्स के कारण है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगता है। तो अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल से है कि अगर कोई पार्टिकल एक वन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लीनियरली, तो उसको हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स हैमिल्टोनियन इज। ठीक है, आपको पता है कि हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एच इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर टू एम नॉट प्लस हाफ एम नॉट ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, जहाँ पर ओमेगा क्या है, हमारे ओमेगा हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि वी नो, ठीक है, आई एच कैट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स और एच। ठीक है, ये हमारा जो हाइजेनबर्ग की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर यूज़ की है और इसका यूज़ करके हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो इस प्रॉपर्टी को हम और किस हिसाब से लिख सकते हैं, तो इन्होंने 1/2 एक्स पी स्क्वेयर प्लस हाफ एम नॉट ओमेगा स्क्वेयर एक्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि एक्स, ठीक है, पी स्क्वेयर प्लस हाफ एम नॉट ओमेगा स्क्वेयर, तो एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद एक्स और ये वाला एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि हाफ, ठीक है, पी एक्स पी प्लस एक्स पी और पी। आपको ये इक्वेशन कुछ सिमिलर सी लग रही है कि आपने इस इक्वेशन को कहीं पे देखा है, आपने कहीं पे पढ़ा है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पॉइजन ब्रैकेट की इक्वेशन है। ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा कि पॉइजन ब्रैकेट को हम कैसे लिखते हैं। तो ये वही इक्वेशन है, इन्होंने पॉइजन ब्रैकेट की इक्वेशंस में इसको लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, देयरफॉर आई एच कट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू पी ओवर एम नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि आई एच कट से जो है वो इस इधर यहाँ पर आई एच कट से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ताकि ये आई एच हम कट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आई एच से आई एच हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी पी ओवर एम नॉट बचा है। उसके बाद हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की है, तो डिफ्रेंशिएशन हम बाद में करेंगे। ये डिफ्रेंशिएशन हुई है हमारी, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट डॉट, सिंगल डॉट का मतलब होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन हुई है, और डबल डॉट आ गया तो मतलब 2 बार हमारी डिफ्रेंशिएशन हुई है। तो एक्स डॉट इज इक्वल टू पी ओवर एम नॉट। सिमिलरली फॉर पी डॉट इज इक्वल टू माइनस एम नॉट ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये इन दो इक्वेशनों को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। पहले हम इस इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे, सिमिलरली हम पी डॉट वाली जो इक्वेशन है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 और थर्ड इक्वेशन थी, हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, जो 2 वाली इक्वेशन थी हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और
इस इक्वेशन को हमने जो है इक्वेशन 3 में डाल दिया, ठीक है, और कंपेयर कर दिया इक्वेशन 3 के साथ, ठीक है। तो जब हमने उसकी एक्स की डबल डिफरेंशिएट दूसरी बार डिफरेंशिएशन हुई तो एक्स डबल डॉट आ जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस एम नॉट वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स मेथड के थ्रू है। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन गाइस अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो में। तो फिर हमने क्या किया कि इसको मैट्रिक्स मेथड में लिख दिया। तो मैट्रिक्स मेथड में लिखने के लिए हमें पता है कि हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखते हैं, एम और एन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पर एम रोज़ और कॉलम, एम और एन जो कि रोज़ और कॉलम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन को एज इट इज़ एक्स के पैर में हमने एम और एन लगा दिया और ओमेगा स्क्वायर एक्स और एम एन इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 5 होगी, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 5 के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है कि एक्स एम एन टी इज इक्वल टू एक्स एम एन 0 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एम एन टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन आया, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बुक में। तो इस इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो इसमें डाल दिया गया है। तो जहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ओमेगा एम एन है वो हमारा ई एम माइनस ई एन ओवर एच कट है, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 वी है, इक्वेशन 6 क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन 6 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अब हम क्या करते हैं कि एक्स डबल डॉट एम एन, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो एम एन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन में हमने सेम एज इट इज पुट करना है, ठीक है। एक्स एम एन 0 एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एम एन टी। और आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस कैसे आया हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एन कैसे है। तो ये इक्वेशन 4 से आया, जैसे कि ये एक्स डबल डॉट था ना, तो ये प्लस का था, जब इसको एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कर दिया तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म एक ओमेगा स्क्वायर के साथ लगा दिए और दूसरी मैट्रिक्स फॉर्म जो है हमारी एक्स एन के साथ आ गई, तो वही है यहाँ पर सिंपल। और जब हमने इसको एक्स डबल डॉट एम एन इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या बचा, एक ये वाली इक्वेशन बचेगी और एक ये वाली इक्वेशन बचेगी, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई है, ठीक है, जहाँ पर हमने एक्स डबल डॉट एम एन की वैल्यू निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 5 एंड 7 वी गेट, हम इक्वेशन 7 और 5 को कंबाइन करेंगे। 5 हमारे पास ये है और 7 हमारे पास ये है। कंबाइन करने के बाद बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो वाली जो 7 की वैल्यू वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, और जो कॉमन है हमारे पास इनमें, ठीक है, उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू डाल दी, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एम एन, ठीक है, और यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर एम एन, ठीक है, और माइनस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और एक्स एम एन, और एक्स एम एन हमने बाहर ले लिया है और टी हमने इनके साथ लगा दिया और इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर एम एन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एन इक्वल टू 0, टी की वैल्यू हमने 0 डाली, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद एज ओमेगा एम एन इज इक्वल टू 0, एक्स एम एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन अ व्यू ऑफ इक्वेशन 8 ऑल द मैट्रिक्स एलिमेंट एक्स एम एन इज इक्वल टू 0 vanish expect those of which the transition frequency omega mn is equal to प्लस माइनस ओमेगा therefore, ठीक है। अब जब ओमेगा एम एन और एक्स एम एन जब 0 हो जाएंगे तो कुछ टर्म वैनिश हो जाएंगी, एक्सपेक्ट दोज जो ओमेगा एम एन और पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव फॉर ओमेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे अगर एक्स एम एन 0 है हमारा, ठीक है, तो हमारा जो ओमेगा एम एन इज इक्वल नॉट इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्स एम एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 इफ ओमेगा एम एन इज इक्वल टू 0 फॉर प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दैट इज़ फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एम only 2 XMN elements,
आर नॉन वैनिशिंग फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन एंड n इज इक्वल टू m माइनस वन। ठीक है, तो अब हमने जहाँ पर भी n है, ठीक है, n की वैल्यू हमने m प्लस वन डालनी है और n की वैल्यू m माइनस वन डालनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि xm, ठीक है, यहाँ पर n था तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया m माइनस वन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ओमेगा m। यहाँ पर भी n था तो n की वैल्यू m माइनस वन डाल दी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फॉर पॉजिटिव ओमेगा। ठीक है, सिमिलरली एक्स एम एम प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर माइनस था तो सेम करके हमारे पास ये एक दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा के लिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको हमने स्ट्रक्चर को हमने मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स जो हमारी है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो जो हमारी एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी वो मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 0 0 1। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 0। तो आपने इसको याद रखना है कि ये हमारी जो 0 1 है, यहाँ 1 2 है, ठीक है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 4 है, तो 3 4 तक ही जाना है। उसके बाद अब हमने x के लिए तो निकाल लिया लेकिन हमें p के लिए निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, द एलिमेंट ऑफ p मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 6। ठीक है, अब आप देखो कि इक्वेशन नंबर 2 और 6 क्या थी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 और 6 जहाँ पर 2 में हमने x सिंगल डॉट की जो वैल्यू थी वो, और इक्वेशन नंबर 6 में हमने जो हमारे पास एक्स एम एन टी इज इक्वल टू एक्स एम एन जीरो एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा एम एन टी। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, अब हमने इन इक्वेशन का यूज़ करके पी के लिए वैल्यू निकालना है। तो सिमिलरली जैसे हमने वहाँ पर लिखा बस यहाँ पर भी वैसे ही लिखना है। यहाँ पर हमने लिख दिया आई एम नॉट ओमेगा एम एन एक्स एम एन जीरो, और ये हमारी 13 इक्वेशन आ गई। तो एक हम यहाँ पर हमने क्या लिखा पी एम, ठीक है, एन था यहाँ पर लेकिन एन की वैल्यू हमने यहाँ पर एम माइनस वन ले लिया। ठीक है, एक हमारे पास पॉजिटिव वाली आ जाएगी और एक हमारे पास नेगेटिव वाली आ जाएगी। तो जब इन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो आई एम नॉट ओमेगा, ठीक है, इसको हम लिख देंगे बाहर। और जैसे कि ऊपर थी जो मैट्रिक्स ये हमारी पॉजिटिव मैट्रिक्स थी तो ये वाली हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस याद रखना कि ऊपर एक्स वाली पॉजिटिव थी तो जो दूसरी हमारी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या स्टेप किए। अब हम देखते हैं कि to get the elements of equation of the x and p matrix we have to use the other fundamental equation of Heisenberg method। ठीक है, यहाँ से हमें कोई जो x और p मैट्रिक्स की कोई वैल्यूज़ हमें मिली नहीं, तो अब हम क्या करेंगे हाइजेनबर्ग की जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच कट, ठीक है, ये वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इस मैट्रिक्स के लिए और एक्स वाली मैट्रिक्स के लिए और पी वाली मैट्रिक्स के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन थी कि एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच कट, ठीक है, हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके, ठीक है, ये हाइजेनबर्ग की दूसरी इक्वेशन है, इसका यूज़ करके हमने अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्स पी एम एन इज इक्वल टू एक्स पी एम एन माइनस पी एक्स, ठीक है, ये पी एक्स और एम एन हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है तो आई एच कट इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द मैट्रिक्स फॉर एक्स एंड पी यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वी गेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करनी है तो अब हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2i एम नॉट ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चेंज आएगा कि पहले हम यहाँ लिख रहे थे 0 1, अब हम यहाँ लिखेंगे x01 x10। ठीक है, याद रखना x01 x10। सिमिलरली फिर माइनस x01 x10। ठीक है, बस ये वाली टर्म यहाँ लेकिन माइनस में, ठीक है, और प्लस में लगा दी हमने दूसरी वाली टर्म 1 2 और 2 1। ठीक है, फिर ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी, माइनस में प्लस में हम कर देंगे सेम जैसे 2 1 था। ठीक है, तो अब क्या आएगा 2 3
और 3 2। और सिमिलरली ये टर्म नीचे चल जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी और दूसरी वाली टर्म, और बाकी को हमने जीरो कर देना है, ठीक है। और इक्वल टू आई एच कट, आई एच कट, और ये वाला सिंबल जो है हमारे पास एम एन, ठीक है। वेयर दिस इज़ आवर यूनिट मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, आफ्टर डूइंग ऑल द स्टफ, अब हम जो आगे है वो कैसे करेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी थी ना, यहाँ पर कि एक हमने नेगेटिव लिया है, फिर उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद हमने कहा कि एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो उसका उस इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि x01, ठीक है, इज इक्वल टू एच ओवर 2 ओमेगा नॉट 2m0 ओमेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हमने 2m0 ओमेगा लिख दिया। उसके बाद थर्ड वाली इक्वेशन है, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन को हमने कुछ इस हिसाब लिख दिया, और सो ऑन। नाउ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब अब हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद अब हम देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, एच नॉट, वो तो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, इसको निगलेक्ट कर दो, और ये जो है बस यहाँ पर दूसरी वाली टर्म है तो 2h, और एज इट इज़ आ जाएगा। अगर थर्ड के लिए तो 3h, एंड सो ऑन करते करते नीचे तक जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक्स एम, ठीक है, m+1, m+1 क्यों, क्योंकि हमारा ऑर्डर चेंज हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ अगर मान लो 3 है तो 3+1 4 हो जाएगा। तो m क्या है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर x m+1, और यहाँ पर x m+1 और m इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 था तो एक हमने बढ़ा के करना है, तो जब हम बढ़ा के करते हैं तो +1 ऐड किया हमने, तो m+1 h कट, ठीक है, 2m0 ओमेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंस x इज़ आवर हर्मिशियन, ठीक है, x एक हमारा हर्मिशियन है। सो हर्मिशियन के बाद अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस हिसाब से सॉल्व करना है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको हमने मॉड में रख लिया x m+1 स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ लिख दिया जो ये वाली इक्वेशन है, बस यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने पुट कर दिया, ठीक है, h कट ओवर 2m0 ओमेगा, ठीक है। अब इसको और किस वे से लिख सकते हैं, मॉड हटा दो, तो मॉड हटाने के बाद x m+1, ठीक है, और यहाँ m+1, और ये h कट 2m0 ओमेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। पावर हाफ होने के बाद सिमिलरली ये तो m+1 के लिए आ गया, तो m+n के लिए क्या आएगा, मीन्स कि x m-n, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर एक बढ़ा के था तो यहाँ पर एक घटा के, तो यहाँ पर सिमिलर m आ जाएगा, h कट ओवर 2m0 ओमेगा, और जो हमारे पास इसकी पावर है हाफ, वो तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगी, सॉरी 17 आ जाएगी, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 18 आ जाएगी, ठीक है। और नहीं, ओ सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करना, ये 19 था तो 20, और ये 21, ठीक है, 21, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 14 है, 20 है और 21 है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, तो हमें इक्वेशन नंबर 14, 20 और 21 से क्या मिलता है वो देखते हैं। हम लिखेंगे पी एम m+1, पी m+1 और m, ठीक है। ये पॉजिटिव के लिए एक, दूसरा भी पॉजिटिव के लिए, और जो हमारे पास इनकी वैल्यू थी, आप देखना पीछे क्या वैल्यू, एक हमारी नेगेटिव में थी, ठीक है, im0 ओमेगा, ठीक है, x m+1, इसको और इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देना हमने, इसको im0 ओमेगा x m+1 और साथ में m, ठीक है।
तो इसको करने के बाद जो हमारे पास हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास एम नॉट ओमेगा एम प्लस वन, ठीक है, एच कट ओवर टू, ठीक है। और जो पी एम एम प्लस वन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम नॉट ओमेगा एम प्लस वन एच कट, ठीक है, ओवर टू, और इसकी पावर हाफ, ठीक है। सिमिलरली हम p माइनस एन के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम पी एम, ठीक है, एम माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस है तो पॉजिटिव वाला हट जाएगा, तो सिंपल से एम नॉट, ठीक है, ये एम एच कट और टू, और इसकी पावर हाफ, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 22, ठीक है, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 23। सो नाउ अब हम निकालेंगे जो इसके एक्चुअल में जो वैल्यूज़ हैं उनको, अब हम वैल्यूज़ को निकालने वाले हैं। तो अब बस थोड़ा सा ही है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू एक्स एन एन, और ये इक्वल टू है हमारे एन प्लस वन एच कट ओवर टू एम नॉट ओमेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि एक्स स्क्वेयर को हम एक्स एक्स मतलब एक्स और एन एन, ठीक है, और एन प्लस वन एच एच कट ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जैसे पी स्क्वेयर एन एन लिखना है तो वो आ जाएगा हमारे पास पी पी एन एन इज इक्वल टू, गाइस पहले इसकी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर एन एन के लिए उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला जो एन प्लस वन एच, और इसको प्लस में लिख दो, हम प्लस में लिख देते हैं एन एच कट ओवर टू ओमेगा नॉट, ठीक है। ये आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन का है, आप इक्वेशन नंबर 19 और 20 को देखो, जहाँ पर हमने एक पॉजिटिव मतलब एक प्लस एम प्लस वन के लिए निकाली थी और एक एम माइनस वन के लिए निकाली थी। तो उन्हीं इक्वेशन को हमने यहाँ पर बस एन से इंटरचेंज किया है, और आफ्टर डूइंग मतलब एलसीएम वगैरह, इसका एलसीएम और जो भी है जो कट रहा होगा, तो आफ्टर रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एक्स जो एक्स स्क्वेयर एन एन है या एक्स एन एन है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू एन, ठीक है। ये एलसीएम तो सेम एज इट इज़ टू एम नॉट, ठीक है, ओमेगा, यहाँ पर एन कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, और प्लस प्लस हमारा वन, ठीक है, एन भी है, एन एच कट, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया। और सिमिलरली हम पी के लिए भी निकालेंगे, तो पी के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एम नॉट ओमेगा एन प्लस वन एच कट, ठीक है, ओवर टू प्लस एम नॉट ओमेगा एन एच, ठीक है, ओवर टू। ये वाली इक्वेशंस कहाँ से, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, 22 और 23 को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इन इक्वेशन को लेने के बाद जो हमारे पास इसका को रिजल्ट आएगा वो आएगा टू, ठीक है, और एम नॉट ओमेगा, ठीक है, इसको ले लो कॉमन, हमारे पास एन भी है, ठीक है, तो टू एन प्लस वन एन एच कट, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। इसको मान लो आप 24 मान लो, इसको 25 मान लो, ठीक है। अब हम हैमिल्टोनियन के लिए भी एक ऐसा ही एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो अब हम देखेंगे कि द हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स देन, ठीक है, मैट्रिक्स कैसी बनेगी, एच एन एन, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन नंबर वन थी, इक्वेशन नंबर जो वन थी आप उसको देखोगे, इक्वेशन नंबर वन क्या थी, तो उस इक्वेशन में हमने यहाँ पर
जो हमने पी स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाली है बस वही पुट करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो है 1/2m नॉट, ठीक है। पी स्क्वेयर की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, इसको पुट कर देंगे m नॉट ओमेगा 2n+1, ठीक है, h कट ओवर 2 प्लस 1/2 m नॉट ओमेगा स्क्वेयर और 2n+1 और h कट ओवर 2m नॉट ओमेगा। वो फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर जो हमने ये किया था ना 2n+1, तो ये 2n तो हो गया, ये वाला n नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला n नहीं आएगा। और सिमिलरली यहाँ भी ये वाला n नहीं आएगा, ठीक है। और इन्हीं इक्वेशंस में भी जो हमारा n नहीं है वो नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होगा कि किस हिसाब से हुआ। तो ये करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जो कट रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये कट रहा है, इसको काट दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक m नॉट ओमेगा ये कट रहा है एक इसके साथ सिंगल, ठीक है, काट दो, जो कट रहा है वो काट दो। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2n+1, ठीक है, h और ओमेगा ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट बच गया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 26। अब कुछ नहीं करना है, अब हमने लिखना है द आइगन वैल्यू ऑफ En ऑफ द हैमिल्टोनियन। ठीक है, अब आइगन वैल्यू जो है हैमिल्टोनियन की वो आ जाएगी En = n+1/2, ठीक है, h कट ओमेगा, ठीक है, वेयर n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में जो वैल्यूज़ आएंगी वो x के लिए मैट्रिक्स बनेगी x 0 = h0, ठीक है, और उसके नीचे लिख देंगे 2m0 ओमेगा, ठीक है, और इसकी पावर थी हाफ, और इसके साथ में हम मैट्रिक्स लगा देंगे कुछ इस हिसाब से। तो हमारे पास आ जाएगा 0 √1 और यहाँ लिख दो हम √1 और ये √2, ठीक है, डायगनली लिख दो पहले इसको ताकि आपको इजी हो लिखने में। और यहाँ पर √2, ठीक है, यहाँ डायगनली √3 और यहाँ डायगनली √4 और यहाँ जो बचा वहाँ 0 0 डाल दो और इसके नीचे कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x के लिए। उसके बाद p के लिए जब हम निकालेंगे तो p के लिए कैसे आएगा, p के लिए आएगा p0, ठीक है, = m0 ओमेगा h कट ओवर 2 और इसकी पावर हाफ थी। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 0, बस इसमें माइनस है, बाकी कुछ नहीं है, माइनस, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको डायगनली कर दो तो यहाँ √2, ठीक है, और यहाँ पर √3, ठीक है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 0 0। अब इसके डायगनली में -√2 कर दो और इसके डायगनली -3 कर दो और यहाँ पर -4 कर दो और इसको ऑन कर दो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्रू मैट्रिक्स मेथड। तो ये पूरा जो है आर्टिकल अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा ऑपरेटर मेथड से।